हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है उषा लाठर और मैं हूँ एक फिटनेस और वेलनेस कोच और मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह अपने शरीर से परेशान हैं। कोई मानता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, कोई मानता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, कौन कहता है कोई कहता है कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखता, कोई कहता है कि मेरा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरी बोलचाल अच्छी नहीं है या मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। सो। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जो हैं वो अद्भुत हैं। अपनी अद्भुतता को देखना है कि आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आप संपन्न हैं। लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है कि उन गुणों को पहचानना है या उन गुणों के ऊपर उनको तराशना है, काम करना है। बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा जो दुनिया के लोग परेशान हैं वो आजकल हैं मोटापे से। उसी से उनको स्ट्रेस हो जाता है। मैं कहती हूँ उसके लिए आपको योगाभ्यास करना चाहिए। आपको योग प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए 30 to 45 मिनट्स डेली। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे मैं बताती हूँ कि आपको खाना खाने में आधा घंटा लगाना चाहिए, ऐसे आपको शरीर को व्यवस्थ रखने के लिए भी आपको या उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी आपको हर रोज अपने आप को आधा से 1 घंटा देना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी शरीर को ऊर्जा देना है खाने के थ्रू, उतना ही हमें इसको चलाना, मोड़ना, तरोड़ना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि योगाभ्यास आपको डेली करना चाहिए और उससे पहले कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें योग प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि हमने योग को योगाभ्यास के दौरान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कि योगाभ्यास से पूर्व आपको क्या करना चाहिए और योगाभ्यास के दौरान आपको क्या करना चाहिए। फिर है कि योगाभ्यास करने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों पर हमें खास ध्यान देना होगा। तो पहले हम बात करते हैं योगाभ्यास से पूर्व आपको क्या-क्या करना चाहिए। पहले तो सुबह उठते ही खूब पानी पीना है, जितना आप पी सकते हो 2 से ढाई गिलास, ढाई 3 गिलास तक। फिर शौच इत्यादि से निर्वृत्त होकर बिल्कुल खाली पेट हो जाना। उसके बाद आपको एक चटाई या दरी की ज़रूरत पड़ती है या मैट, योगा मैट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपने क्या करना है कि आपने जो वस्त्र पहने हैं, यानी कि उस दौरान जो प्रैक्टिस के दौरान आप कपड़े पहनोगे वो आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपकी बॉडी, आपका शरीर या आप खुद उसमें कंफर्टेबल होंगे तो सबसे बेहतर। अगर आपको पुरानी कोई बीमारी है या हृदय संबंधी कोई बीमारी है या लंबे टाइम से आप किसी बीमारी से ग्रस्त या इंस्टेंट कोई बीमारी हुई, तो आपको अपने आप से योग नहीं करना। आपको किसी भी योग विशेषज्ञ के सानिध्य में रहकर ही योग की कुछ देर तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर आप पूरा समझ जाने के बाद अकेले भी ये कर सकते हैं। इन बातों का खास ध्यान रखें। एक आपके साथ छोटी-सी पानी की बॉटल होनी चाहिए और एक रुमाल आपके साथ होना चाहिए, ताकि आपको पसीना आए तो आप अपना पसीना पोंछ सकें, प्यास लगे तो आप अपना पानी पी सकें। एक मैट, एक वाटर बॉटल और एक टॉवल वाला है। ये 3 चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। और योग हमेशा शांत जगह पर बैठकर करना चाहिए। पीसफुल एरिया हो। ये नहीं कि सड़क के किनारे आप बैठ के योग करें, ऐसा नहीं करें। किसी पार्क में या अपने ही घर की छत के ऊपर जहाँ सुबह-सुबह शांति हो, वहाँ पर आपको योग करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि योग के दौरान हमें क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब हम योग करते हैं, किसी के सानिध्य में हमें करना है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको करते हुए टाइम हो गया है, तो आपने ध्यान देना है कि अपनी साँसों को साँसों को बहुत सँभाल के रखना। फिर हमने ध्यान देना है कि जब हम योगाभ्यास करते हैं, तो मैं एकदम अपने शरीर को झटका नहीं लगाना। झटके से हमें कोई भी आसन नहीं करना। या किसी आसन में आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो वो तकलीफ आपको नहीं सहनी। आपने अपने कंफर्टेबल के अनुसार करना है।
वो नहीं हो पा रहा, आज नहीं कल फिर हो जाएगा, लेकिन अपने आप को झटका नहीं मारना। फिर क्या करना है कि अगर आप योगाभ्यास के दौरान आपको तनावग्रस्त नहीं रहना और ना ही जल्दबाजी में योग करना। जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि मैं फटाफट से करके और जाऊं, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। ऐसे में कभी भी योग प्रैक्टिस नहीं करना। आप सीधा आइए, टहलिए और अपने काम पर जाइए। कोई पुरानी बीमारी है या बीमार हो, अभी आप फीवर है, तो भी आपको नहीं करना चाहिए। या थकान ज्यादा हो रही है, किसी कारणवश कहीं गए थे, या घर में कई बार काम ज्यादा हो जाता है, या ऑफिस का काम ज्यादा हो जाता है, आप थोड़ा प्रेशर में हैं, तो योगाभ्यास ना करिए। लेकिन अगर आप प्रेशर में हैं, फिर आप शांति से योगाभ्यास करते हैं, तो आपका प्रेशर रिमूव हो जाता है। फिर आप कंफर्टेबल होकर अपना काम कर सकते हैं, अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। स्ट्रेस का मेरा मतलब है कि उस दौरान ऐसे तनाव नहीं रखना चाहिए, हाय मैं योग कर रही हूँ, कर रहा हूँ और फटाफट इसको करके जाऊं, नहीं। हाँ, ये है कि कोई बात मन में चल रही है, चिंताग्रस्त, आप शांति से योग करिए, फिर देखिए कि वो बात, वो चिंता भी आपकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। योगाभ्यास के दौरान ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पहले पी लो, फ्रेश हो लो, लेकिन बीच में आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, जरूरत महसूस लगे तो आपको पी लेना है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीना। अगर योगाभ्यास के दौरान आपको वीकनेस फील होती है, 1-2 दिन से आप नोटिस कर रहे हो कि हाँ, आपको कुछ वीकनेस फील होती है, तो आपने क्या करना है कि आने से, योग प्रैक्टिस पर आने से पहले आपको 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पी लेना। फिर उससे थोड़ा यूरिन आपको आएगा, तो यूरिन पास होगा। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। या फिर अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं योग, फिर भी आपको लगता है कि आप में वीकनेस फील हो रही है, तो आजकल जो, या गर्मी के मौसम में पियर्स फ्रूट होता है, इंग्लिश में नाम उसका पियर है, नाशपाती जिसको कहते हैं, उत्तर भारत में बहुत मिलता है। तो आपको आधा घंटा पहले उसको लेके आना है, उसको खा के फिर आप योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, यानी कि आपके अंदर थकान बहुत कम होती है। और योग प्रैक्टिस जब हम शुरू करते हैं, तो उससे पहले हमें कोई भी प्रार्थना या स्तुति करनी है। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना या स्तुति करते हैं, शांति से बैठते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, शांत रखते हैं, तब हमारी योग प्रैक्टिस सफल होती है। उसमें हम गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, 1 बार या 3 बार, जैसे आपका टाइमिंग हो, या महामंत्र बोल सकते हैं, या कोई और मंत्र, जो भी आपको लगता है कि मुझे इस मंत्र के साथ आज के दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तो वो मंत्र आप बोल सकते हैं। उससे मन शांत, एकाग्रचित हो जाता है, और फिर आप योग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं, और फिर आपका शरीर भी तंदुरुस्त और फुर्तीला हो जाता है। अब योग प्रैक्टिस करने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक तो हमें योगाभ्यास के बाद थोड़ा सा मौन रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। फिर शांति पाठ पे समापन करके फिर भी कुछ देर तक हमें मौन रहना चाहिए, और कम से कम 20 या 30 मिनट के दौरान हमें कोई आहार नहीं लेना चाहिए। यानी कि योग किया आपको 20 या 30 मिनट हो जाए, उसके बाद ही आपको कोई भी खाना लेना है, और ऐसे ही स्नान करें। और आपके नहाने में या स्नान में भी गैप जो है योगाभ्यास के बाद 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और अंत में मैं बताना चाहूंगी कि योग जो है, वो आपके अंदर एक संपूर्ण समृद्धि पैदा कर देता है। योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, दोनों का तालमेल बनता है, और फिर हम समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बहुत सारे योग विशेषज्ञों ने, या चिकित्सालयों में इस रिसर्च किया गया है कि योग के द्वारा
शरीर में से बहुत सारे अवसाद निकल जाते, व्याधियां दूर हो गई। और ये प्रैक्टिकल हुआ है। योग से बड़ी-बड़ी व्याधि से लोगों ने निजात पाई। ये मधुमेह वगैरह ये छोटी हैं, थायराइड वगैरह। बड़ी-बड़ी बीमारियां जो होती हैं उनसे भी लोग जीत गए हैं योग के माध्यम से। तो मेरा ये मानना है कि योग जो है वो आपके अंदर समृद्धि और उन्नति का सिर्फ और सिर्फ एक योग ही ऐसा माध्यम है और योग ही ऐसा मार्ग है जो आपको आपकी मनचाही मंजिल दिला सकता है। वो चाहे शरीर को स्वस्थ रखने में है या अपने सपनों को पूरा करने में है या एक ऊंची उड़ान भरने में है या आपको जो भी बनना है उसी क्षेत्र में ये आपको पूर्ण ऊपर तक लेके जाता है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड जय हिंद।